वो कहते हैं ना कि क्रिकेटर कभी भी क्रिकेट से बड़ा नहीं हो सकता। जसप्रीत बुमराह के बिना जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई, जसप्रीत बुमराह के बिना जब इंडिया इंग्लैंड में 2 मैच जीतती है जहां पर वो अवेलेबल नहीं होते हैं और एक हिस्टोरिकल सीरीज को ड्रॉ कर देती है, तो बहुत सारे इंडियन क्रिकेट फैंस के दिमाग में बहुत तरह की बातें चलने लगती है। और इसी बीच में सुनील गावस्कर ने भी वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में बात करते हुए बुमराह को खरी खोटी सुना दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब तक आप उन लोगों के बीच में रहेंगे जो वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, तो आप कभी भी अपना बेस्ट प्लेयर नहीं उतार सकते। आपको सिंपल अपने बेस्ट प्लेयर के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए कि हेलो लिसन, आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हो, और जो अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हो तो भूल जाओ यार ये छोटा मोटा दर्द और ये छोटा मोटा बॉडी एक या मसल में जो पेन हो रहा है इसको भूल जाओ। यहां तक कि उन्होंने जवान से कंपेयर कर दिया, सोल्जर से। उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि वो जो जवान सरहद पर खड़े होते हैं वो आकर के शिकायत करते हैं कि यार यहाँ का वेदर बहुत ठंडा है, यहाँ बहुत गर्मी है, मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ खड़ा नहीं हो पाऊंगा, मैं ये नौकरी नहीं कर पाऊंगा? आपको लगता है कि ऐसा वो कर पाएंगे? और अगर वो करते तो क्या आप इतनी सुरक्षित रहते? सो जिस तरह से वो अपने देश के लिए अपनी जान गंवाने के लिए तैयार रहते हैं, आपको तो उतना कुछ करना भी नहीं है। आपकी बॉडी में तकलीफ हो रही है, आपको पेन हो रहा है, आप अगर फिट नहीं है आप बोल दीजिए आप फिट नहीं है, और अगर आप फिट हैं तो इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से फिट हैं। क्या ये माइनर एक्स और पेन को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि आपने ऋषभ पंत को नहीं देखा? जी हाँ, उन्होंने ऋषभ पंत का नाम लेते हुए भी बुमराह को लपेट दिया। उन्होंने कहा कि यार ऋषभ पंत को देखो और उनको देखकर कुछ सीख नहीं पाए क्या कि वो फ्रैक्चर टो के साथ उतर गया अपनी टीम के लिए, अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए? वरना वो मना कर सकता था कि भाई मेरा टो टूटा हुआ है, मैं चलूंगा ही कैसे। लेकिन वो उस पर बैंडेज लगा करके आ गया, जानते हुए कि उसके पैर पर निशाना लगाया जाएगा। वो आया बल्लेबाजी करने के लिए। इस तरह की स्पिरिट आपकी टीम चाहती है, इस तरह के खिलाड़ी आपकी टीम चाहती है, ना कि उस तरह के खिलाड़ी जो कहे कि भैया मैं तो 3 ही मैच खेल सकता हूं। आप देखो जसप्रीत बुमराह ने 3 मैच खेले जिसमें इन्होंने 5 इनिंग गेंदबाजी की, 14 विकेट ली और इकोनॉमी 3.4 का रहा, 2 फाइफर ली। मतलब गेंदबाजी उन्होंने अच्छी करी, 5 इनिंग में 14 विकेट जिसमें 2 फाइफर थी। हालांकि लास्ट आते आते जो लास्ट इनिंग उन्होंने गेंदबाजी की थी उसमें ना ही उनके हाथ से गेंद 140 टच कर रही थी और ना ही वो बहुत अच्छे से विकेट ले पा रहे थे, ना ही बहुत इफेक्टिव हो पा रहे थे। तो उस टाइम पर लोगों ने कहा कि भाई बुमराह का बैक जो है वो खराब हो गई, दिक्कत दे रही है, इस वजह से वो जोर नहीं लगा पा रहे हैं, तो अगले मैच में आप उनको रेस्ट दे दो। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कि एक खिलाड़ी को एक अलग एडवांटेज मिले? हालांकि उन्होंने सिराज के बारे में भी बात करी। मतलब टेक्निकली आप देखो सबके बारे में बात हो रही है, सिराज के बारे में तो हर कोई बात कर रहा है कि यार वो कैसा इंसान है और वो कैसे इस बात को दिमाग में नहीं, वो कैसे कह रहा है कि भाई देश के लिए गेंदबाजी करने उतरता हूं तो नहीं सोच रहा हूं कि पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो 1113 डिलीवरी डाल रहा है, वो 186 ओवर डाल रहा है, उसको नहीं लगता। और अगर आपको लगता है कि आप उतना फिट नहीं हो तो आप मना कर दो। और अफसोस की बात यह है कि बीसीसीआई ने भी यह बात कह दी। जी हाँ, बीसीसीआई के एक सोर्स ने हाल फिलहाल में कहा कि इंडिया अब जब आगे टेस्ट मैचेस के लिए जाएगा तो हमारा प्लान यह है कि हम सिर्फ उन प्लेयर्स को लेकर जाएं जो फिट हों। अगर बुमराह फिट है तो वो जाएंगे, अगर फिट नहीं है तो वो नहीं जाएंगे। ये 3 और 2 मैच का एडवांटेज नहीं मिलेगा। हालांकि ये बात पहले तय कर दी गई थी जब सीरीज अनाउंस हुई थी उसी टाइम कि जसप्रीत बुमराह 3 ही मैच खेल सकते हैं। और उसके बाद जब बुमराह ने 3 मैच खेला तब सवाल उठा कि यार 2 मैच के बीच में अच्छा खासा गैप था, उसके बावजूद एक मैच को ड्रॉप करने का क्या मतलब? लास्ट मैच चलो समझ में आता है 3 दिन के गैप पर था, लेकिन उसके पहले भी जो उन्होंने ड्रॉप किया वो अच्छे खासे एक हफ्ते के बाद था। और इस बारे में अनिल कुंबले ने भी कहा था कि आपको 7 दिन का ब्रेक मिल गया। अब इतना ब्रेक काफी होता है बॉडी को रिकवर करने के लिए, लेकिन आपने पहले से माइंड मेकअप कर रखा है कि खेलना आपको सिर्फ 3 है। और शायद इसी वजह से बीसीआई ने कहा कि बीसीआई के एक सोर्स ने कहा कि अब हम प्लेयर्स को ये एडवांटेज नहीं देंगे कि वो चूज करेंगे कि कौन सा मैच उनको खेलना है और कौन सा नहीं खेलना। और इन सब के बीच में मोहम्मद कैफ की भी स्टेटमेंट आई थी कि बुमराह हो सकता है टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें अगर उनकी बॉडी फुली फंक्शनल नहीं होगी टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो वो बहुत जुनून वाला आदमी है, उसको लगेगा कि भाई वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, देश के लिए कुछ कर नहीं पा रहा है, तो वो रिटायरमेंट ले लेगा। अब सवाल बस ये है कि ये पूरा जो मामला है वर्कलोड मैनेजमेंट वाला और जसप्रीत बुमराह वाला, क्या ये वाकई रिटायरमेंट पर जाकर खत्म होगा या फिर बुमराह थोड़ा टाइम लेंगे, रिकवर होंगे और फिर आने वाली सीरीज में जब 5 मैच होंगे उसके लिए पूरी तरह से तैयार होंगे? खैर आपके हिसाब से क्या करना चाहिए जसप्रीत बुमराह को? क्या अपनी इंजरीज को लेकर के, जैसा सुनील गावस्कर ने कहा कि छोटे छोटे बैक पेन्स और एक्स को लेकर के अगर बैठे रहोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे? तो हमेशा दिमाग में ये रहेगा, आप खड़े खड़े हो खेलो, और अगर कल को इंजर्ड होते हो तो फिर अपना रेस्ट लो, और अगर इंजर्ड हो तो रेस्ट लेके बैठ जाओ। ये जो 140 करोड़ में आपको पिक किया गया है, आप बहुत लकी हो कि आपको पिक किया गया और आपको मौका मिल रहा है, वरना बहुत सारे हैं जिनके पास स्किल है लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। तो क्या बुमराह को इस पूरे मामले को बस इग्नोर कर देना चाहिए कि यार चलो इग्नोर करो, मैच पे ध्यान दो, जितना खेल सकते हो उतना खेलो, या फिर वाकई उनको एक अलग प्रिविलेज मिल रहा है जो नहीं मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।